हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डे। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा, शिक्षा निदेशालय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 12। ये है बेटा आपकी 8th क्लास की हिंदी की दीवानों की हस्ती से ये जो है वर्कशीट ली गई है। तो विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी 31/8/2021 की, आपकी जो है मंगलवार की वर्कशीट। तो बेटा देखिए प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यक्रमों के माध्यम से, कार्यपत्रकों के माध्यम से से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। तो बेटा अगर वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए पढ़ते हैं दीवानों की हस्ती नामक कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आइए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इन पंक्तियों के माध्यम से देखिए बेटा यहाँ पर भावार्थ दिया गया है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती या घमंड नहीं होता। आगे देखिए कि अर्थात हम किसी घमंड में नहीं रहते, हमारा कोई एक ठिकाना भी नहीं होता। आज हम इस जगह पर तो कल उस जगह पर होते हैं। हम अपनी मस्ती में धूल उड़ाते, अर्थात स्वच्छता के साथ जहाँ भी जाते हैं, स्वच्छंदता के साथ, हमारे साथ मस्ती के भाव साथ साथ होते हैं। तो आगे है बेटा, आइए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ गए चले। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो है दुख या सुख स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, खुशी हो या पीड़ा हम इनसे प्रभावित नहीं होते। हमारी मस्ती के रूप को देखकर लोग हतप्रभ क्या होता है बेटा कि जो है चकित रह जाते हैं। हमारे ठोर ठिकानों की अनिश्चितता से सभी आश्चर्यचकित रहते हैं। तो ये हमने बेटा कविता की जो है कुछ लाइनें पढ़कर यहाँ से, और हमने इनका जो है भावार्थ भी पढ़ लिया है। कुछ अपरिचित शब्द हैं बेटा, जैसे दीवानों का क्या अर्थ होता है बेटा? सुख दुख से अप्रभावित लोग। आगे है हस्ती होता है बेटा किसी हैसियत या किसी चीज़ का घमंड। मस्ती होता है अपनी मौज में रहना। आलम होता है माहौल या वातावरण। उल्लास होती है खुशी। ठीक है, आगे देखिए बेटा कि आइए, आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को तो समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। जैसे हस्ती से क्या तात्पर्य है बेटा? हस्ती से तात्पर्य है, जैसे अभी हमने पढ़ा, हैसियत। ठीक है, निम्न में से आलम शब्द के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? किसी का नाम, कोई सामान, घर या माहौल। तो हमने यहाँ पर माहौल। इनमें से उल्लास का समानार्थी शब्द कौन सा होगा बेटा? उल्लास का क्या होता है? उल्हाना। समानार्थी शब्द क्या होगा बेटा? उल्हाना। कोई त्योहार, खुशी या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे खुशी। आंसू बनकर बह चले अभी, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो यहाँ पर जो है हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि आंसू बनकर बह चले। देखिए ये रहा, आंसू बनकर बह चले। इसमें हम इसका जो है इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ से कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ दुख या सुख स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, खुशी हो या पीड़ा हम इनसे प्रभावित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम ये लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया। आगे देखिए बेटा प्रश्न नंबर 5 क्या दिया गया है कि है आज यहाँ कल वहाँ चले से क्या आशय है? तो देखिए यहाँ पर ऊपर दिया गया था बेटा कि है आज यहाँ कल कहाँ चले। तो यहाँ पर हम जो है इसका हम आंसर लिखेंगे कि जो है इन पंक्तियों के माध्यम से कि हमारा जो है कोई एक ठिकाना नहीं है। देखिए आज यहाँ कल हम कहाँ चले, वहाँ चले, तो हमारा कोई एक ठिकाना भी नहीं होता। आज हम इस जगह हैं तो कल पर जो है उस जगह पर होते हैं। ठीक है, हम यहाँ तक जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख लेंगे कि हमारा कोई एक ठिकाना नहीं होता, आज हम इस जगह पर हैं तो कल उस जगह पर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा प्रश्न नंबर 5 क्या दिया गया है कि इस कविता में आए अपरिचित शब्दों कौन कौन से हैं बेटा? दीवानों, हस्ती, मस्ती, उल्लास, आलम आदि शब्दों पर का प्रयोग करते हुए कविता बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए बेटा आप जो है इस पर एक कविता बनाएंगे जिसमें कि दीवानों और जो है आप लोग दीवानों, आलम और जो है हस्ती, मस्ती, उल्लास इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो हम बना सकते हैं कि हम दीवानों जैसी हस्ती हैं। क्या लिखेंगे बेटा? हम
दीवानों जैसी हस्ती हैं, दीवानों जैसी हस्ती हैं, हम में छाई रहती मस्ती है। हम क्या लिखेंगे? हम में छाई रहती मस्ती व उल्लास है, उल्लास है। और जहाँ, और क्या लिखेंगे बेटा कि जो है आलम पर क्या लिखेंगे कि हम जहाँ भी जाते हैं आलम में रंग भर देते हैं। और जहाँ जाएं, जहाँ जाएं आलम में रंग भर दें, रंग भर दे। इस तरह से आप जो है इन शब्दों का प्रयोग करके बेटा कोई भी आप जो है कविता की 2-4 लाइनें यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर होती है बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।